कल्पना कीजिए आप महीनों से बेरोजगार हैं और काम ढूंढ रहे हैं। सरकारी लाभ कार्यक्रमों से किराया, बिजली, पानी और भोजन तो निकल जाता है, पर वो काफी नहीं होता। आखिर आपको नौकरी की अर्जी का जवाब आता है। महीनों बाद अपना पहला वेतन मिलता है और कुछ उम्मीद जागती है, लेकिन इसमें एक पेंच है। आपका वेतन ठीक उतना है कि आप लाभ कार्यक्रमों से अयोग्य हो जाएं, पर वो वेतन आपके सारे खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऊपर से अब काम पर जाने के लिए गाड़ी भाड़े का खर्चा अलग, घर पे बच्चों की देखभाल का खर्च भी तो होगा। यानी अब आपको जितनी तंगी है उतनी तो बेरोजगारी में नहीं थी। अर्थशास्त्री इस हताशाजनक स्थिति को कल्याण फंदा कहते हैं, गरीबी में फंसाए रखने वाले अगणित फंदों में से एक जो दुनिया के करोड़ों गरीबों को जकड़े हुए हैं। और ये फंदे बनते हैं आर्थिक और स्थानिक परिस्थितियों से, जो और मजबूत बनकर गरीबों की पुश्तें पैदा करती हैं। गरीबों के कुछ फंदे व्यक्तिगत परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन न मिलना, शिक्षा का अभाव, और कुछ तो समूचे राष्ट्र को दरिद्र बना देती है, जैसे भ्रष्ट सरकारें या जलवायु परिवर्तन। लेकिन विशेष रूप से कल्याणकारी फंदों की क्रूर विडंबना ये है कि ये पैदा होते हैं उन्हीं गरीबी उन्मूलन की नीतियों से। इतिहास में अधिकांश समाजों ने गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने कुछ रणनीतियों को अपनाया है। 20वीं सदी से पूर्व धार्मिक समूह और श्रीमंत वर्ग का दान अक्सर इसकी पूर्ति करता है। आज इन्हें हम कल्याणकारी कहते हैं और आज ये अधिकतर सरकारी अनुदान का रूप लेते हैं, जैसे आवास, आहार, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा। आमतौर पर ऐसे अनुदान जांच परीक्षण के आधार पर एक निश्चित आय स्तर से नीचे के लोगों को ही दिए जाते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सहायता उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। लेकिन इसका मतलब जैसे ही योग्यता सीमा से अधिक कमाने लगे, मदद मिलना बंद, चाहे व्यक्ति आर्थिक रूप से पर्याप्त स्थिर हो या ना हो। ये दुष्चक्र जो गरीबी में है और जो इससे बाहर निकल चुके हैं, दोनों के लिए हानिकारक है। माना जाता है कि मनुष्य तर्क संगत प्राणी है, जो सामने आए विकल्पों में फायदा नुकसान आंक कर अपने हित में सबसे लाभप्रद मार्ग चुनता है। यदि किसी गरीब को ऐसा लगे कि काम करने से कोई खास लाभ नहीं है, तो उसे सरकारी अनुदान पर जीने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बेशक लोग कई कारणों से काम करते हैं, जैसे सामाजिक रूढ़ियाँ और व्यक्तिगत मूल्य भी। पैसा काम करने का एक प्रमुख प्रोत्साहन है, और जब कम लोग नई नौकरियां लेते हैं तो अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, गरीबी फैलती है और गरीबी की कगार पर खड़े लोग गरीबों में धकेल दिए जाते हैं। ऐसा सुझाव है कि इस चक्र से निकला जा सकता है सरकारी सहायता कार्यक्रमों को बिल्कुल समाप्त करके, पर यह समाधान ना व्यवहारिक है और ना ही मानवीय। कुछ ऐसा हो कि मदद भी मिले और कमाने का प्रोत्साहन भी कम ना हो। कई देशों ने अपने अपने तरीके से इसे हल करने की कोशिश की है। कहीं कहीं नौकरी मिलने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए मदद जारी रखते हैं, तो कहीं आय बढ़ने पर धीरे धीरे लाभ समाप्त करते हैं। बेशक इन नीतियों से काम करके पैसे कमाने का जज्बा कम हो जाता है, पर कल्याण फंदे का चस्का लगने का जोखिम घटता है। अन्य सरकारें शिक्षा, चाइल्ड केयर या चिकित्सा देखभाल जैसे लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से देती हैं। सार्वभौमिक लाभ एक प्रस्तावित समाधान है, एक सार्वभौमिक बुनियादी आय जो समाज के सभी सदस्यों को एक निश्चित लाभ प्रदान करे। सदस्य की संपत्ति या रोजगार की स्थिति चाहे जो भी हो, ये एकमात्र ज्ञात नीति है जो कल्याण फंदे को पूरी तरह हटा सकती है, क्योंकि कोई चाहे जितना कमाए उसके सार्वभौमिक लाभ बने रहेंगे। अगर एक स्थिर आय स्तर हो जिसके नीचे कोई गिर ही नहीं सकता, तो उस बुनियादी आय के चलते गरीबी की नौबत ही नहीं आएगी। कई अर्थशास्त्री और विचारक इस विचार का 18वीं शताब्दी से समर्थन करते रहे हैं, पर फिलहाल तो सार्वभौमिक बुनियादी आय एक धारणा ही है। हालांकि इसे कुछ स्थानों पर सीमित पैमाने पे आजमाया गया है, लेकिन इन स्थानीय प्रयोगों से हम नहीं बता सकते कि ऐसी नीति पूरे देश में या समूचे विश्व में कैसे काम करेगी। सरकारें चाहे जो रणनीति अपनाएं, कल्याण फंदे को सुलझाने के लिए लोगों के मत और स्वायत्तता का सम्मान जरूरी है। दीर्घकालिक परिवर्तन तभी होगा जब लोग सशक्त होंगे। तो चलिए गरीबी के इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत करें। TED अच्छी क्वालिटी के एजुकेशनल वीडियोस ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हमारे नॉन प्रॉफिट मिशन को सपोर्ट करने के लिए Patreon पर डोनेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।